हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास पढ़ा रहे थे उसकी वीडियो जो स्प्लिट हुई थी, तो दो पार्ट ये उसमें नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो ये पहले आप समझिए, उसके बाद जो है 15 और 16 पढ़ाएंगे, फिर आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले 14 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसको जो है प्रश्न में बताया गया बिना गुणा किए जो है मान ज्ञात कीजिए। घन का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात करो। तो वास्तव में आपको क्यूब नहीं करना है कि 5 का क्यूब लिखा है तो 5 से 25 125 नहीं करना है। तो समझिए, इसको जो है समीकरण के आधार पर सॉल्व करना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जैसा रीटर में लिखा हुआ है। तो हम जो है बेसिक वीडियो में आपको समीकरण पढ़ाए हैं, तो उसमें आप सोचिए कौन सी समीकरण का यूज होगी। तो यहाँ पे आपकी ये समीकरण लगेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है जो है a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस समीकरण के आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप देख लीजिए, जो ये कुछ देख लिए समझिए, ये आपका a का मान लिखा है, ये b का लिखा है, ये c का लिखा है। तो इसको पहले आप ऐड कर लीजिए, a प्लस b प्लस c बराबर a की वैल्यू माइनस का 12, b की वैल्यू प्लस का 7, c की वैल्यू प्लस का 5 जोड़ लीजिए। तो ये आपका माइनस का 12, 7 5 12, तो ये प्लस का 12 इक्वल आपका 0 हुआ। तो अर्थात a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हुआ। तो हम a प्लस b प्लस c इसके लिए निकाल चुके हैं, 0 आया। तो ये मान यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये आपका बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0 इंटू आपका ये पूरा व्यंजक रहेगा। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 का छांतर कर दीजिए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अब यहां से आप a b c के मान रखिए। तो a की वैल्यू माइनस 12, तो a की वैल्यू माइनस 12 का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 हमने मानी है, तो b की वैल्यू 7 का क्यूब, c की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का क्यूब बराबर 3 इंटू a का मान आपका है माइनस 12 इंटू b की वैल्यू कितनी है 7 इंटू c की वैल्यू कितनी है 5। तो जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका हुआ 3, छोटी संख्याओं को पहले गुणा कर लीजिए। 5 3 15, 15 7 105, 5 3 15 7 105 गुणे माइनस का 12, माइनस तो लगना है 12 से गुणा करिए, 12 बच्चे 60, 12 पहले 12, तो 1260 आपका ये आंसर हुआ। तो इसका पहला पार्ट जो हुआ वो 1260 हुआ। अब अगर आपको दूसरा पार्ट इसी में कैलकुलेट करना है, तो दूसरा पार्ट सेम इसी टाइप से आपका हल होगा। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, जैसे दूसरा हमें सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है। तो यहां समझिए, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, ये आपका c हुआ। तो यहां आपको चेक करना है a प्लस b प्लस c, इसको चेक कर लीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर a की वैल्यू आपकी 28 हुई, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस 15, c की वैल्यू कितनी माइनस 13। तो ये 28 और माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 5 3 8, 1 1 2, तो ये भी आपका 28 हुआ इक्वल 0। तो कहने का तात्पर्य हुआ a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे पूरा मान यही रहेगा। यहाँ पे आप a b c की मान रख दीजिए। a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू है 28,
28 का क्यूब प्लस b की वैल्यू 15 माइनस का होगी तो -15 प्लस c की वैल्यू कितनी माइनस का 13 का क्यूब बराबर 3 इंटू a का मान 28 इंटू b का मान -15 c का मान -13 माइनस माइनस का गुणा करेंगे ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए 3 है आपका तो 15 दिया 45 गुणे 28 गुणे 13 45 गुणे 28 और गुणे 13 से गुणा करिए 13 39 13 चौको 52 13 बचे 65 के 5 आपके 6 हासिल बचे 13 से 4 का गुणा करिए 13 चौको 52 दोबारा गुणा कर लीजिए 13 का पहाड़ा गुणे बार पढ़िए तो 39 13 चौको 52 तो 13 बचे 65 तो 65 के आपके हुए 5 हासिल आपका बचा 6 तो 13 का 4 से गुणा करिए तो 13 चौको 52 और 52 6 जो है 52 6 58 गुणे 28 58 गुणे 28 तो इसका गुणा कर लीजिए इधर 585 गुणे 28 इसका गुणा कर लीजिए 8 45 4 हासिल बचे 8 64 64 और 8 64 4 68 6 हासिल बचे 8 45 40 और 6 46 5 दूनी 10 1 हासिल बचा 8 दूनी 16 1 17 1 हासिल बचा 5 दूनी 10 और 10 11 0 8 ये 7 6 13 हासिल 1 4 1 5 1 6 16 380 तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आया 16 380 ये आपका आंसर है। इस प्रकार से जो 14 नंबर का उसके दोनों पार्ट आपको बताए गए। अब आपका अगला नंबर है 15 नंबर बहुत आसान है, समझिए। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई आती है। तो क्षेत्रफल का ये आपका बहुपद दिया गया है, इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करने पर जो फैक्टर होंगे वही लंबाई और चौड़ाई जो है आयत की कही जाएगी। तो इसको समझिए, कठिन सवाल नहीं है कोई। देखिए 15 नंबर है आपका। 15 में है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, फर्स्ट पार्ट समझिए। क्षेत्रफल आपको दिया गया है बराबर 25 a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये जो है इसको फैक्टर करना है। तो इसको फैक्टर करने के लिए सर्वप्रथम हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बच्चे करना जानते हैं। 12 का 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, हासिल आपका 6 बचा। 12 का 3 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, 24 6 30, 24 6 30। तो इसके फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर हमें 35 मिलना चाहिए। इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 से जो काट दिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 बचा है। तो यहाँ 15, 3 बचे 15, 5 से काट दीजिए, 25, 5 1 5। और इसके फैक्टर कर लीजिए। जोड़ने पर 35 मिलना चाहिए। तो यहाँ से 5 दूनी 10 और ये कितना हुआ 6 पंचे 30, ज्यादा हो जाएगा। जोड़ने पर 35 मिल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5।
इन दोनों को इसके साथ ले लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 से 15 होगा 20 और प्लस 15 आपका कितना होगा 35 होगा। तो 20 15 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ से फैक्टर हमें कितने मिले 20 और 15 लिख लीजिए 25 a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 इंटू a प्लस 12 सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका 25 a स्क्वायर माइनस 20 a माइनस 15 a प्लस 12। यहाँ पे जो वैल्यूज है कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 5 कॉमन हो तो 25 माइनस 5 20 माइनस का यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका 5 3 बचे 15 5 माइनस 5 3 को 12। तो वैल्यू स्टार्ट का क्या है 5a माइनस 4 और यहाँ पे 5a माइनस 3। ये आपका आंसर हुआ। चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई लिखिए अतः आयत की लंबाई बराबर 5a माइनस 4 चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। ये आंसर होगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट समझ लीजिए। दूसरा पार्ट है 28a क्यूब सॉरी 28 नहीं, दूसरा पार्ट है क्षेत्रफल 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो ये सॉल्व कर लीजिए। क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसका गुणा कर लीजिए तो 35 गुणे 12 ये 12 पंचे 60 जो है हासिल बचे आपके 6 12 पे 36 36 6 42 420 420 के फैक्टर करो 2 दूनी 4 2 1 2 2 शून्य 2 1 2 2 पंची 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 से 33 7 एकम 7। ये फैक्टर है। ये बच्चे 8th में भी पढ़ के आए फैक्टर करना। यहाँ पे घटाने पर आपका मिलना चाहिए घटाने पर 13। तो यहाँ पे 7 को इसके साथ कर लीजिए तो 7 चौ 28 और 5 से 15 तो 15 से जो है 28 से 15 जाएंगे तो आपको वही मिलेगा 13। तो यहाँ पे 7 कर लीजिए 35 y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 y माइनस 12 सॉल्व कर लीजिए तो आपका 35 y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इन दोनों में कॉमन आपका हुआ 7 और y। तो यहाँ से 7 25 35 5y और ये 7 चौक 28 4 y कॉमन चला गया माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो तीनों बच्चे 15 y और ये प्लस 4 3 चौक 12 यहाँ से 5y प्लस का 4 और ये 7y माइनस का 3। तो ये आपके जो है आयत की डिमांड में आप लिख सकते हैं। आयत की लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है। इसके बाद लास्ट नंबर है और चैप्टर का भी लास्ट नंबर है 16 नंबर। इसमें कहा गया घनाकों जिनकी आयतन नीचे दिए गए उनकी विमाएं ज्ञात करो। तो विमाओं के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। समझिए 16 नंबर 16 आपका है 16 का फर्स्ट आयतन आपका दिया गया है। आयतन कितना दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का 3x इसमें कॉमन हुआ 3x कॉमन हो तो यहाँ पे x बचा माइनस का इन दोनों में
x कॉमन हुआ तो यहाँ से बचा 3x माइनस यहाँ से क्या बचा 12। अब इन दोनों में 3 और कॉमन जाएगा 3x माइनस 4। तो ये आपकी विमाएं दिया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख सकते हैं। अतः नहीं घनाभ है घनाभ की लंबाई बराबर 3 और जो है चौड़ाई बराबर x ऊंचाई बराबर x माइनस 2। ज्यादा उधर किनार नहीं होता। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दे दीजिए इसी प्रकार। सेकेंड पार्ट है जो है सेकेंड पार्ट में ये आयतन दिया गया है 12k y स्क्वायर प्लस 6k y माइनस 20k। साफ कर लीजिए इन तीनों में देखिए क्या उभयनिष्ठ है कि कॉमन ले लीजिए 12 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 20। अब यहाँ पे चाहे तो दो जो है और कॉमन ले सकते हैं तो दो कॉमन ले लीजिए 2k ये आपका हुआ 2 छंग 12 और ये प्लस का 3y माइनस का 10 का जो है गुणा करिए 6 के साथ 6 का 60 और 60 के ऐसे फैक्टर करिए घटाने पर 3 मिले घटाने पर 3 मिले 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 3 मिले। तो इसको जो है बच्चे यहाँ फैक्टर कर लेंगे इसी प्रकार जो है फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो मान आएगा तो एक बीमारी हो जाएगी एक दूसरी आएगी यही है सब फैक्टर अभी आप बच्चों को करना है।